हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 26 वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितनी फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC जी के पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? आंसर है 68.8%। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है ना। मैंने आपको कराया हुआ है अपनी सीरीज में, आपने देखा हो CHSL में भी आया है, ये CGL में भी आया है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर पढ़ देती हूँ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? आंसर है बच्चों इसका 68.8%। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है क्या भारतीय जनसंख्या का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है? आंसर है बच्चों इसका इक्वेस्ट्रियन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाप हिमनद में होता है? आंसर है बच्चों इसका गौरी गंगा। ठीक है बच्चों, गौरी गंगा जो नदी है ना, उसका उद्गम उत्तराखंड के मिलाप हिमनद में होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आंसर है जापान। ठीक है बच्चों, भारत में जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, उसको सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? जापान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? आंसर है बच्चों इसका बसंत कृष्ण वेद। ठीक है बच्चों, बसंत कृष्ण वेग ने मतलब सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। किसने बच्चों, किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वेद ने। ठीक है बच्चों, वेग ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। 6, यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता डैश होगी। आंसर है बच्चों 1/2m√h/π। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। असंगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की किस विद्या में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? आंसर है बच्चों इसका धर्मपद। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसके लिए? द्रपद के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सोवना नारायण को 1992 में डैश प्राप्त हुआ? आंसर है बच्चों पद्मश्री। क्या प्राप्त हुआ था इनको? पद्मश्री। ठीक है, जो देखो बच्चों, इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि जो ये सोवना नारायण है, इनका संबंध किससे है? तो बच्चों इनका संबंध है कथक से। ठीक है, और इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। कब मिला है? 1992 में। कब मिला है बच्चों पद्मश्री? 1992 में। ठीक है बच्चों, और इसके इनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि बच्चों इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मतलब 1999 में घोषणा कर दी गई थी, 2000 में इनको मिला है। ठीक है बच्चों, क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। किसको? शोभना नारायण को। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मिलान करें। ठीक है बच्चों, इसमें मिलान करना है। जैसे कि फर्स्ट सेवा कर, सेवा कर का किससे बच्चों? कर राजस्व से। ठीक है बच्चों, और सेकंड ब्याज प्राप्तियां। ठीक है बच्चों, इसका किससे है? बी से, गैर कर राजस्व। ठीक है, और थर्ड है PSUS के शेयरों की बिक्री। इसका किससे है बच्चों? ए से। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है बच्चों, और जो फोर्थ है, जो कि लास्ट है इस ऑप्शन का, इन ऑप्शन का, वेतन और पेंशन। ये किससे बच्चों? ये है बच्चों आपका, इसका बच्चों सी है। ठीक है बच्चों, ये गलती से डी लिखा गया है, सी है। ठीक है, क्या है? राजस्व व्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 में कौन सा पदक जीता? आंसर है बच्चों स्वर्ण। ठीक है, मीराबाई जो चानू हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे ना 2002 में, कौन सा पदक जीता था बच्चों? स्वर्ण पदक। ठीक है, और बच्चों इनके बारे में एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना हमारे 2000, मतलब टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 2020 में, उनमें ये सिल्वर लेके आई थी। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखना कि इनको पद्मश्री मिला हुआ है 2018 में, और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी इनको 2018 में मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो 2 अवार्ड मिले हुए हैं इनको 2018 में, पद्मश्री और मेजर ध्यान
चंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो है ना 2022 में भी और 2018 में भी, मतलब 2018 और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें भी गोल्ड ही लेके आई थी। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना 2018 में 2022 में जो भी जो दोनों कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लेके आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। एमपी पर जीएनपी में से क्या घटाने पर जीडीपी प्राप्त होता है होती है? आंसर है विदेश से निवल कारक आय। ठीक है बच्चों, एमपी पर जीएनपी में से विदेश से निवल कारक आय घटाने पर जीडीपी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 में कितने पुरस्कार प्राप्त किए गए? आंसर है 44। कितने बच्चों? 44, 44। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कौन सा एल्केलेन, मतलब बच्चों एल्केनो, ठीक है, एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। आंसर बच्चों इसका द्वि आबंध। कौन सा बच्चों? द्वि आबंध एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। देश को नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है? आंसर है बच्चों इसका जेएस वर्मा समिति। ठीक है बच्चों, जेएस वर्मा समिति। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो जेएस वर्मा कमेटी आई थी कब आई थी, मतलब कब आई थी? 1999 में। कब आई थी बच्चों? 1999 में। और ये किस लिए थी? देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को, मतलब कैसे उन पे वर्क करें, तो उसके लिए ये आई थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति डैश द्रव्य का परिमाण है? आंसर है बच्चों इसका किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। वर्नाक्युलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर है 1878 में। देखिए बच्चों, जो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लगा था, ये कब लगा था बच्चों? ये मतलब किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। कब लगाया था? वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, 1878 में लॉर्ड लिटन ने लगाया था। लेकिन बच्चों ये हटाया किसने था? ये हटाया था लॉर्ड रिपन ने। कब हटाया था? 1881 में। ठीक है, 1881 में, मतलब 1881 में हटा दिया गया था। लेकिन लगाया किसने था? ये लगाया था लॉर्ड लिटन ने। कब लगाया था? 1878 में। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिनी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? आंसर है कश्मीर। किसके बच्चों? कश्मीर। किसके बच्चों? कश्मीर। और बच्चों उसको लिखा किसने है? वो भी जरा आप ध्यान रखना, कल्हान ने इसको लिखा है। किसने? कल्हान ने। ठीक है बच्चों, 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिनी कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में बताती है। किसने लिखा है? कालीन ने लिखा है। ठीक है, कालीन ने लिखा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्या विदेशी प्रतिस्पर्धा का एक लाभ है? आंसर है कुशलता से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। मार्च 2023 में माणिक शाह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, माणिक शाह ने त्रिपुरा राज्य के, मतलब त्रिपुरा के ये चीफ मिनिस्टर दोबारा से बने हैं। और ये किस नंबर के चीफ मिनिस्टर है? 11th नंबर के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, 11th नंबर के। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। छऊ किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? आंसर है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का छऊ एक लोकप्रिय, मतलब फोल्क डांस, मतलब ये एक फोल्क डांस है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा होगा? आंसर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से, मतलब सोलर एनर्जी से, ठीक है, से चलने वाला पहला एक हवाई अड्डा होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। जलवायु डेटा के मानचित्र के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? आंसर है संवेग रेखा। कौन सी बच्चों? संवेग रेखा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। गुगा नौमी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है हरियाणा। ठीक है बच्चों, जो ये गुगा है कहाँ का उत्सव है, कहाँ का फेस्टिवल है? ये है बच्चों हरियाणा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय आय का व्यापक से संकीर्ण अवधारणाओं का गलत क्रम है? तो बच्चों इसका आंसर है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लाभ लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है बच्चों, ये जो है ना ये क्रम गलत है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कौन सा अंगक स्वयं की
प्रतियां बना सकता है? आंसर बच्चों उसका सूत्रकणिका। कौन बच्चों? सूत्रकणिका। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों डेली हमारी वीडियो ऐसे ही इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी। और बच्चों आप इन वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वेंडर कोई भी हो। क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा? यहीं से तो, यही तो क्वेश्चन बैंक है, यहीं से तो क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।